नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर झारखंड की है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहिबगंज में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां बरहरवा रेलवे स्टेशन पर जिला महामंत्री कुसुमाकर तिवारी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद बाबूलाल मरांडी द्वारा अमर शहीद सिद्धो कान्हू के जन्मभूमि भोगनाडीह से वीर सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने अमर शहीद सिद्धो कान्हू के वंशजों से मुलाकात कर उनका हालचाल एवं समस्याओं से रूबरू भी हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान झारखंड की हेमंत सरकार कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी है। ये हेमंत सरकार लूटपाट की सरकार है। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा वर्तमान सरकार के बारे में। देखिए, भोगनाडीह का महत्व आप सबको पता है कि 1855-56 जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत, तो अंग्रेजी हुकूमत और शोषण के विरोध में अंग्रेज सरकार को उठाने के लिए सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो लोगों ने नेतृत्व किया और हजारों लोग उस नेतृत्व उस आंदोलन में लोग शहीद हुए। और उस आंदोलन का एक मैं उसको कह सकते हैं मील का पत्थर, आंदोलन की गाड़ियाँ तो लगातार जारी ही रही और 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से देश में अनेक राज्यों का गठन हुआ, वैसे ही झारखंड भी अलग राज्य के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन किसी ने भी कोई अलग झारखंड राज्य नहीं बनाया। जब केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो फिर अलग झारखंड राज्य बना, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन और अब 30 वर्ष होने को चला। राज्य बनने के बाद हमें भी सौभाग्य मिला था इस राज्य में सेवा करने का। तो जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रदेश का विकास हुआ, गाँव तक सड़कें बनी, नाला में पुलिया बना, चाहे घरों तक बिजली भी पहुंची, कानून व्यवस्था भी अच्छी हुई। लेकिन जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की, आप तो उसका नाम भी लोगों ने बदल दिया, उसका नाम भी हमको तो याद नहीं पड़ता है कि आई डॉट क्या बोलते हैं, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट, ये सब करते करते मैंने समझ सकते हो कि कैसे। तो आज जब से इन लोगों की सरकार बनी तब से इस राज्य में लूट मची, चाहे कोयला की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, ज़मीन की लूट हो रही है, यहाँ तक कि खजाने की भी लूट हो रही है। अब समय आ गया है कि भाई इस लूट से अब झारखंड को बचाना है। अब उसी का अभियान, क्योंकि सिद्धो कान्हू का जो गांव है भोगनाडीह की जन्मस्थल, स्वाभाविक है कि उस पवित्र भूमि से संकल्प लेकर और ये यात्रा पूरे झारखंड प्रदेश में जाएंगे। जितने भी 81 विधानसभा क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में जाएंगे और जनता से यही आह्वान करेंगे कि भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के राज्य बना था और बीजेपी की सरकार ने जो विकास के काम जो आगे बढ़ाए थे, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है लूटने में लगी हुई है। और इन लुटेरों को झारखंड से भगाना जरूरी है, यानी सत्ता से इन लोगों को भगाना जरूरी है। और इन लोगों ने जैसा लूटा है तो फिर इन सबको जहाँ उनकी जगह होगी वहाँ उनको भेजना है। और यही संकल्प लेकर के ये यात्रा है और लोगों से भी इसको संकल्प कराना है कि भाई, क्योंकि आप जब तक संकल्प लोग नहीं लेंगे
लोगों को बताया जाएगा कि वे किस प्रकार से झारखंड राज्य के लोगों ने लूटा है। आदिवासियों के नाम पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन आदिवासियों को ही ये लूटते हैं। आदिवासियों के लिए कुछ किया भी नहीं है सरकार। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के ये यात्रा जो संकल्प यात्रा है भोगनाडी से प्रारंभ हो रही है। खासकर सर, खासकर भोगनाडी। देखिए, कहना क्या है कि सरकार का काम था सही को चलवाना, लेकिन वो तो जानबूझ करके सही को चलवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सही चलेगी तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट की खजाना में जाएगा। गलत चलेगी तो हेमंत सोरेन की तिजोरी भरेगी। अंतर इतना ही है, और इसलिए वो जानबूझ करके चाहते हैं कि सही काम ना हो, और इसलिए वो गलत कामों को प्रश्रय देते हैं, गलत काम करवाते हैं। ये बिल्कुल जग जाहिर है। भाई, सरकार का काम था, आप उसको लीज देते हैं, उनको आप पर्यावरण या जो भी क्लियरेंस होता है उसको विधिवत रूप से कराते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है? जब सब जगह चलता ही है तो चलना चाहिए। लेकिन ये तो झारखंड प्रदेश सरकार ही इलीगल काम करा रही है, और जब इलीगल काम होगा तो स्वाभाविक है कि एजेंसी उस पर जांच करेगी, फिर पकड़ेगी, फिर जेल में डालेंगे। अब तो उन लोगों को डाला है, अब तो समय आ गया हेमंत सोरेन को अब जेल में डालना है। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।